कि फैक्टराइजेशन लिखा है तो इसको समझते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और ब्रेक करें तो इसमें से हमें एक वर्ड मिल रहा है फैक्टर, जो हमें क्लियर है, हम काफी 6-7 क्लास से ही करते आ रहे हैं। फैक्टर वर्ड यूज बहुत बार होता है आपके लिए। तो फैक्टर से स्टार्ट करेंगे ना कि फैक्टर का मीनिंग क्या है और कैसे फैक्टर से हम फैक्टराइजेशन तक आ सकते हैं, कैसे फैक्टर से हम फैक्टराइजेशन तक आ सकते हैं। तो फैक्टर से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें फैक्टर निकालने किसी नंबर के, एक नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पर आपके लिए कि नंबर है 4, कि मुझे 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स तो वो नंबर होते हैं ना जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो 4 के फैक्टर्स कौन हुए? 4 का फैक्टर 1 ऑफ कोर्स, 4 का फैक्टर 1 तो होगा ही, 4 का फैक्टर 2 भी होगा, 2 भी डिवाइड करता है 4 को, 4 का फैक्टर 4 खुद तो होगा ही। तो हमने 4 के फैक्टर्स लिख लिए 1, 2 एंड 4। ऐसे हम एक दूसरा नंबर ट्राई कर लेते हैं 8। हमने एक नंबर 8 लिया कि हमें 8 के फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हो, जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हो। 1 डिवाइड करेगा, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है ना, तो 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, 1 हर नंबर का फैक्टर होगा। तो 1 डिवाइड कर रहा है, 1 है इसका फैक्टर। 8 का फैक्टर 2 भी है, 8 को 2 भी डिवाइड कर रहा है। 8 का फैक्टर 4 भी है और 8 का फैक्टर 8 खुद तो होगा ही। तो हमने 8 के फैक्टर्स लिख दिए 1, 2, 4 एंड 8। 1, 2, 4 एंड ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। 2 एग्जांपल में हम फैक्टर समझ भी गए हैं और 2 एग्जांपल्स में हमने ये भी देख लिया है कि जो नंबर होता है 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होगा। 8 1 जा 8, 4 1 जा 4। तो हमने 4 के लिखे हैं फैक्टर, 8 के लिखे हैं। हम फैक्टर 9 के लिख सकते हैं कि अगर 9 है, 9 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है 9 का फैक्टर, 1 डिवाइड कर रहा है 1, अब तो हमें पता है सभी का फैक्टर होगा। देन 3 डिवाइड कर रहा है, देन 9 डिवाइड कर रहा है, 1 3 है 9। ये हमने फैक्टर्स लिखे हैं। तो बेसिक ये वर्ड हमारा फैक्टर हमें समझ आ गया। फैक्टर वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। एक और नंबर लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं। जो हमने 12 लिखा है, इन 12 के फैक्टर्स देखते हैं। हमने एक नंबर लिखा 12 और हम 12 के फैक्टर्स देखते हैं। 12 का फैक्टर 1 ऑफ कोर्स, 12 का फैक्टर 1 ऑफ कोर्स, 12 को 1 तो डिवाइड करेगा ही, 1 तो सबको डिवाइड करता है। 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 12 का फैक्टर 4 भी है, 12 का फैक्टर 6 भी है, क्योंकि ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होता है। 12 का फैक्टर 12 भी है। तो हमने सभी 12 के फैक्टर्स लिख दिए। इन सभी फैक्टर्स को मैं ध्यान से देखूं तो इनमें कुछ फैक्टर्स अलग हैं, इनमें कुछ फैक्टर्स अलग हैं, जैसे कि नंबर 3, जैसे कि नंबर 3। ये जो फैक्टर है ये प्राइम नंबर लिखा है ना, 3 तो प्राइम नंबर होता है, तो ये प्राइम नंबर लिखा है, मतलब ये वाला जो है ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर है क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं। मतलब ये तीनों नंबर इसके कैसे फैक्टर है? कॉम्पोजिट फैक्टर। और यहीं से जब भी हम एक टॉपिक को पिक करके चलते हैं बाकी टॉपिक सामने आने लगते हैं। हमने फैक्टर से स्टार्ट करा था, हमें प्राइम फैक्टर दिखा, हमें कॉम्पोजिट फैक्टर दिखा, हमें कॉम्पोजिट फैक्टर दिखा कि ये प्राइम फैक्टर है, ये कॉम्पोजिट फैक्टर है। जो प्राइम नंबर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, जो कॉम्पोजिट नंबर होंगे वो कॉम्पोजिट फैक्टर बन जाएंगे। नंबर टू क्या होता है? प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। इसके लिए हमें प्राइम नंबर की करेक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए। प्राइम नंबर की करेक्ट डेफिनेशन, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो क्या होती है? जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। 1 एन नंबर इटसेल्फ, तो 1 एन नंबर इटसेल्फ, हाँ इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 है और 2 है, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया हमारा। तो 2 तो प्राइम नंबर है, वैसे भी स्पेशल प्राइम नंबर है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछते हैं 2 पे, क्योंकि जनरली हम ग्रैब नहीं करते। 2 भी प्राइम नंबर है, डेफिनेशन से प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 और 2। और ये स्पेशल प्राइम नंबर है। स्पेशल प्राइम नंबर कैसे है?
एक तो ये है इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बाद जो भी इवन नंबर होता है वो खुद 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, और जब वो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर कैसे होगा? तो एक तो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, और दूसरी स्पेशल बात इसके लिए कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। दैट मीन्स 1 प्राइम नंबर ही नहीं होता है। 1 तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, अगर आपने डेफिनेशन सही समझी है। अगर आपने डेफिनेशन ही गलत समझी है कि वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 1 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 खुद से डिवाइड हो रहा है, बट हम इस तरह से इस डेफिनेशन को याद नहीं रखते। हम याद रखते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स, 3 के 2 फैक्टर है 1 एंड 3, 2 के 2 फैक्टर है 1 एंड 2, 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, डेट इज 1, तो 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो क्या ये होगा कॉम्पोजिट नंबर? नहीं। हमें ये गलत इंफॉर्मेशन जो अधिकतर रहती है ये भी नहीं चाहिए, 1 प्राइम नंबर नहीं है और ऐसा भी नहीं कि कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजिट है, 1 के केस में ये बात गलत हो जाती है। इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर की भी हम डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखेंगे, कॉम्पोजिट नंबर की भी हम डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखेंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। वो डेफिनेशन सही हो सकती है एक्सक्लूडिंग 1, जब हम 1 को नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, तब वो डेफिनेशन सही हो जाएगी, बट अगर आप एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं 1 को तब नहीं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 का तो एक ही फैक्टर था, वो 1 खुद था, इसलिए ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। ये प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं। ये दोनों चीज बार बार पूछी गई है 1 और 2 के बारे में स्पेशल। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ओनली 1 प्राइम नंबर है। और यहीं से आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, यहीं से आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, विच हैव 2 फैक्टर्स, विच हैव 2 फैक्टर्स। और यहीं से हमें कॉम्पोजिट नंबर की भी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। और अगर हमें यही बोलना है कि जिसको 1 से और खुद से डिवाइड होता है तब हम 1 को एक्सक्लूड करेंगे, तब वो डेफिनेशन सही हो जाती है, बट नॉर्मली इसको यूज करेंगे हमेशा प्राइम नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।